विजय शाह टिप्पणी करते हैं, पार्टी ने चुप्पी साध रखी। अच्छा देखते हैं हाईकोर्ट क्या कह रहा है, अच्छा देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। आज विजय शाह की तीसरी माफी आई है, जो पहली बार में आनी चाहिए थी कि भाई जो बोला गलत बोला। और प्रोफेसर महमूदाबाद पे केस हुआ, इंडिया टुडे की एंकर है प्रीति चौधरी, वो महिला कमीशन से पूछती रही कि बताइए इसमें उनकी पोस्ट में कहाँ मॉडेस्टी आउटरेज हो रही, कहाँ हो रहा है, तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाई। बीजेपी की बहुत फिक्र है कि एक यूनाइटेड फेस दिखा, उसके बाद पॉलिटिकली कैपिटलाइज करें, लेकिन जो एक नरेंद्र मोदी सरकार ने लाइन ली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भेजकर कि भैया आसिम मुनीर की थ्योरी को हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम पूरी तरह से एक हैं, हम कश्मीर में भी टूरिज्म वापस लाएंगे, नॉर्मलसी लाएंगे, मिलकर लड़ेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, एक तरफ विक्रम मिश्री कहते हैं कि दिस इज डेमोक्रेसी, जहां पे लोग गवर्नमेंट की आलोचना कर सकते हैं, पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक कहते हैं, क्योंकि वहां तो आपको फौज और आईएसआई के हिसाब से पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, किसी को यकीन ना हो तो जाके इमरान खान से पूछ ले, बशर्ते जेल में मिल पाए। तो ये सवाल पूछा जा रहा है एक बड़े तबके में कि प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई, कोर्ट ने भी उनको इंटरिम रिलीफ दिया, हालांकि कोर्ट ने जो टिप्पणियां की उस पर भी विद्वानों ने राय रखी बहुत कि भाई आप बोल क्या रहे हो उनको, और कोर्ट वैसे भी इतना स्क्रूटनी में है। बेला त्रिवेदी रिटायर हुई, लोगों ने कहा कि ठीक है विदाई वगैरह सब सही है, पर बेल नॉर्मल चीज है, जेल एक्सेप्शन है, आप 40% केस में बेल नहीं दे रहे, जो भी इस तरह की चीजें बहुत सारी विद्वानों ने कोर्ट की। इसको लेकर भी पार्टी में कुछ अभी है चर्चा। बीजेपी में एक धड़ा है, बहुत बड़ा धड़ा है मेरा मानना है, जो चाहता है कि इन पे बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों पे सख्त कार्रवाई हुई भी, ऐसा नहीं है। आप याद कीजिए भोपाल की एमपी थी प्रज्ञा जी, वो अगली बार उन्होंने जिस तरीके से कहा था अगली बार टिकट नहीं देते हैं। हाँ, जब कार्रवाई करने की जरूरत है वो ठीक है, तब नहीं होती। तो ये मानना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, देखना पड़ेगा कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो पेंच है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये उन्हीं के नैरेटिव को भी डिटेल कर रहा है ना भाई, प्रधानमंत्री कोई बात कर रहे हैं, नीचे के नेता कोई बात कर रहे हैं, फिर आदमी को संशय होता है कि भाई नैरेटिव है क्या। सबसे बुरी बात यह है कि ये मामला कोर्ट का है ही नहीं, कोर्ट में तो ये जाना ही नहीं चाहिए। विजय शाह का मामला भी, ये कहना कि मामला कोर्ट में है तो हम क्या बोले, ये कोर्ट का मसला ही नहीं है, ये पार्टी का मसला है। इसको सजा कोर्ट नहीं दे सकती, क्योंकि उसने तो अपनी बोलने की आजादी का उपयोग किया है, वो कुछ भी बोल सकता है, उसको अधिकार है बोलने का। सजा उसको पार्टी देगी, पार्टी नहीं दे रही है, कोर्ट दे रही है। महमूदाबाद को भी, महमूदाबाद ने जो बोला उसकी निंदा उसके यूनिवर्सिटी करता, छात्र करते, राजनीतिक पार्टियां करती, मैं करता, आप करते, कोई समर्थन करता, कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने उसको केस माना। एक तो कोई एफआईआर करने की हिम्मत करता है ऐसे चीजों पे, फिर कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है, फिर उसको 2 दिन के उस पे पुलिस के रिमांड में भेज देती है, फिर 14 दिन के जुडिशियल रिमांड में भेज देती है। अद्भुत देश है। जो बोलने वाले जो है वो कोर्ट में जा रहे हैं। विजय शाह के मामले में आप बताओ, विजय शाह मैं नहीं चाहता विजय शाह के खिलाफ कोई केस हो, जैसे महमूदाबाद के खिलाफ भी कोई केस नहीं होना चाहिए। ये तो उनका बोलने का अधिकार है, अगर गलत बोलेंगे तो उनको पड़ेगी सजा। कौन देगा? बीजेपी को सजा देनी है, मंत्री पद से हटाना है नहीं। क्यों? उसका एक कारण ये भी है कि आपके ऐसे बहुत सारे समर्थक हैं जो उसको एंडोर्स करते हैं। आपको लगता है कि अगर हमने इसके खिलाफ एक्शन लिया तो मेरे अपने ही कई लोग नाराज हो जाएंगे कि इसके खिलाफ एक्शन क्यों लिया। और महमूदाबाद के खिलाफ जो एक्शन होता है वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपके पास ऐसे लोग हैं जो पूछेंगे इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ये मामला सिर्फ इसी का है, कोर्ट वोट का तो सिर्फ बहाना है। और मैं देश के कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट से क्या बोल सकते हैं, वो तो खुद ही बोल रहे थे कि महमूदाबाद ने ऐसा क्यों बोला, उसको बोलने की जरूरत क्या थी, ऐसे शब्द क्यों बोल रहा है, डॉग विस्लिंग क्या होती है। तो अब हम किससे आशा करें। पर मैं निचले कोर्ट जो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हाँ, क्योंकि ऊपर वाले कोर्ट मता गए हैं, तो मैं बिल्कुल निचले कोर्ट से आग्रह करता हूं, जितने जजेज हैं यहाँ वहां जो बरगद पेड़ के नीचे जजमेंट दे रहे हैं गर्मी में, उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया बोलना क्राइम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी देता है। जो गलत बोलेगा वो लोगों से सुनेगा। आप नहीं, किसी को गाली देने की उसके बाद ये भी हुआ इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो बोलने के अधिकार की, जब स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमें ये देखना भी तो पड़ेगा कि अगर सजा की जरूरत पड़ती है तो कोर्ट भी इंटरवीन करे। देखिए ये तो एक लीडर है विजय शाह, तो उसको पार्टी सजा दे देगी।
हम आप लीडर नहीं है, हमें कौन सजा देगी? कोई नहीं, क्यों नहीं बोलने के लिए देगी? सजा होनी ही नहीं चाहिए। अरे ऐसा नहीं हो सकता, उसी संविधान में ये बताया जब तक गया कि है। मैं हिंसा के लिए लोगों को डायरेक्ट कॉल नहीं करूं, तब तक बोलने के लिए सजा दे नहीं सकते, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो जाता है। तब तो मैं यहाँ नेता नगरी में जो बोल रहा हूं उस पर कोई आपत्ति ले ले और मुझे जेल में डाल दे, फिर कोर्ट बोलेगी 14 दिन के लिए चले जाओ। नहीं, हिंसा भड़काना तो वो तो उसके लिए तो खैर अलग ही नियम था, जो पहले सेडिशन की बात आती थी, और अब वो सेक्शन 152 में थोड़ा अलग तरीके से उस चीज को डील कर दिया गया। लेकिन अगर आप गलत तरीके से किसी और को आहत कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, और पहुंचाते रहेंगे, क्यों? क्योंकि आपको कोई सजा देने वाला नहीं है। आप रोज निकलकर, आप सड़क पर रोज निकल के किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, आपको सजा नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये मैं बिल्कुल सहमत। ये इस निंदा वाली बात होती थी, धीरे धीरे मनुष्य की निंदा भी नहीं कर सकते हम अगर प्रशंसा करने का अधिकार ही संविधान हमको देता है तो हमें अधिकार चाहिए क्यों? प्रशंसा का कोई बुरा क्यों मानेगा? निंदा करने की आप किस दायरे में निंदा कर रहे हैं वो सही देखना पड़ेगा ना आपको। आप इसके बाहर जाकर कर रहे हैं, सजा होनी चाहिए। मैं एक बात इसमें जोड़ दूं जी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मध्य प्रदेश में विजय शाह के खिलाफ एक एसआईटी स्थापित हुई है, और महमूदाबाद के केस में भी एसआईटी। अभी मुझे आश्चर्य है, एसआईटी को क्या करना है? मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, किसी ने भाषण कर दिया, आपको 3 पुलिस अफसर की जरूरत है, एसआईटी। मुझे लगता है इस देश में कई पुलिस अफसर हैं जिनके लिए कोई काम नहीं है कि आपने एसआईटी में स्थापित करनी। दोनों में से किसी ने इनकार नहीं किया है लिखने से। नहीं, इसी तो फेसबुक पोस्ट इस पब्लिक डोमेन में है, उनकी स्पीच पब्लिक डोमेन में है। अगर आपको लगे कि ये स्पीच कहीं कानून के दायरे, आर्टिकल 19 आपको पूरी आजादी तो नहीं देता, फ्री स्पीच में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आप लोगों के बीच में नफरत या हिंसा फैलाएं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से होती है? जैसे आपने सही कहा, हरियाणा स्टेट विमेन्स कमीशन की जो नेता थी, जो प्रीति चौधरी की शो पर आती है, उसे यह भी पता नहीं है कि कौन सी वो स्टेटमेंट है अली खान महमूदाबाद की जो आपत्तिजनक है, जिसकी वजह से क्रिमिनल केस होनी चाहिए, उनको पता ही नहीं है। इसके बावजूद एफआईआर होती है, इसके बावजूद तुरंत पुलिस आ जाती है अरेस्ट करने। और ये केवल अब नहीं हुआ है, आपको मालूम होगा केतकी चितले एक मराठी एक्टर थी, उन्होंने शरद पवार के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट को फॉरवर्ड किया था, कितने दिनों जेल में रही, और वो जेल में रही। आपको मालूम हुआ एक कार्टूनिस्ट थी, कार्टूनिस्ट जिन्होंने ममता बनर्जी पर एक कार्टून या फॉरवर्ड उस कार्टून को किया था, उनको सजा हुई। आपको पता होगा, आपने डीएमके का जिक्र किया, कई यूट्यूबर्स को इस तरह से, कई ऐसे लोग। आज क्या हुआ है, सेडिशन की लॉ जो है, देखिए ये देश बड़ा अद्भुत है। 2021 या 22 में जो तब चीफ जस्टिस थे, जस्टिस रमन्ना, उन्होंने कहा ये सेडिशन जो है ये कॉलोनियल लॉ है, ये ब्रिटिश के जमाने का लॉ है, देशद्रोह आपने किया है, उसे हटाना चाहिए, और सभी केसेस पर स्टे किया। 2024 में भारतीय न्याय संहिता आता है, और उसमें तो इसी सेडिशन लॉ को एक अलग नाम से और भी कठोर कर दिया है कि एनी एक्ट विच इज प्रेजुडिशियल टू नेशनल यूनिटी, सॉवरेनिटी और सीम्स एज सच कैन लीड टू योर इम्प्रिजनमेंट। मैं तो पूछ रहा हूं, ये पुलिस क्या करती क्या है देश में? कोर्ट के लिए कोई और काम नहीं है, पुलिस के सामने कुछ और काम नहीं है, और यही वजह है। देखिए, बिल्कुल मैं इसमें कमलेश जी से सहमत हूं, कार्रवाई बीजेपी ने करनी चाहिए थी, और चुप्पी प्रधानमंत्री और बाकी नेताओं ने तोड़नी चाहिए थी। अगर आप उन्हें हटाना भी नहीं चाहते हैं तो कम से कम कहिए ना, पब्लिकली कहिए कि ना, व्हाई नॉट? प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी तोड़े? व्हाई नॉट? वो सिंपल सी चीज थी, वहां के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के, वो उसे हटा दें। अच्छा, ये देखिए, अदर इश्यूज यू रिलाई ऑन प्राइम मिनिस्टर, बट विजय शाह पर प्रधानमंत्री ही कैन सेंड अ मैसेज ना। एक वर्ड प्रधानमंत्री का इतना वेट कैरी करता है, वन वर्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू विजय शाह। उसमें फिर उनके डिफेंडेंट ये कहते हैं कि फिर आप हर चीज पे प्राइम मिनिस्टर की रिएक्शन मांगोगे। नहीं, देखिए, बिकॉज दिस वाज कनेक्टेड टू अ वेरी सेंसिटिव इशू। कमलेश इज सेइंग कि वो मोहन यादव की सरकार के मंत्री हैं जी। मोहन यादव और वीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो अपने स्तर पर कार्रवाई करें। सर, उन्होंने तो सब, किसी ने उनको पब्लिकली टोका नहीं। नहीं, तो यही तो बात हो रही है। नहीं, किसी में नहीं, कुछ अपवाद हैं। जैसे मेरे संज्ञान में उत्तर प्रदेश में भाजपा के मंत्री हैं असीम अरुण, उनकी पोस्ट आई और उन्होंने कहा कि जब मैंने आईपीएस छोड़ा था, पॉलिटिक्स में आया, तब कहा था कि मैं जो वर्दी पहन के रखी है जीवन भर, सब वर्दियों का सम्मान करूंगा, और उसके लिए कहने से नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि ये भले ही मेरी पार्टी के पर उन्होंने गलत किया, तो कुछ एक अपवाद भी है विद इन बीजेपी
जिन्होंने उसको और क्रिटिसाइज देखिए एक वर्ग है जो कहता है कि बीजेपी, ये जो महमूदाबाद अरेस्ट हुए और उन पे कार्रवाई हुए, वो इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान है। मैं नहीं मानता ऐसा है, पर इस तरह की कार्रवाई से ऐसे आरोपों को बल मिलता है। आप उसको अटेस्ट करते हो कि आप जो सोच रहे हैं या आप जो आरोप लगाते हैं उसमें दम है। और ये काम तो बीजेपी कर रही है ना, और बीजेपी के अभी मुखिया नहीं है कोई, मतलब जो कहते हैं अभी नहीं, इस केस में भी रितेश पांडे बसपा से सांसद थे, अभी भाजपा में। रितेश पांडे ने बाकायदा पब्लिक पे पोस्ट की कि भाई मैं जानता हूं वो देशभक्त व्यक्ति हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं, कोई वो ऐसी चीज नहीं है जिसपे इतना बड़ा आउटरेज हो, विचारों में हो। वो जो एक बात चलती है कि साहब क्या हुआ, तो राजा को जोक बुरा लगा, तो बोले बुरा लगा तो राजा भी एक जोक सुना देता। सर लेकिन जोक का जवाब जोक है, किताब का जवाब किताब है। सर वी आर सौरभ इन एन एज ऑफ कॉम्पिटिटिव इनटॉलरेंस, एक असहनशीलता हमारे खिलाफ, और ये सोशल मीडिया में और बढ़ गया है इसकी वजह से। आप कोई भी कुछ कह दे, आप तुरंत आपत्ति ले लेते हैं और पर्सनल अटैक करके मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन करूंगा। ये जो एक परंपरा बन गई है। एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू आई नो फॉर अ फैक्ट, I was not there Nehru's time, but Nehru used to call for cartoons from Shankar जो थे वो भी बहुत सहनशील नहीं थे, उनकी भी असहिष्णुता there are some issues on which, but by and large, शंकर के साथ भी, but by and large, हाँ, वो एक जो स्नेल वाला कार्टून है जिसको लेके बड़ा विवाद भी हुआ था। विवाद हुआ, मैं आपको उदाहरण देता हूं। लेकिन आर.के. लक्ष्मण मेरे बगल के कमरे में, जब पत्रकारिता में आया 1988 में, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, टाइम्स ऑफ इंडिया के बड़े जो कार्टूनिस्ट थे, देश के नंबर 1 कार्टूनिस्ट बगल के कमरे में होते थे। उन्होंने एक बार शरद पवार के बारे में कार्टून किया था वहां, शरद पवार और बाल ठाकरे के बाद। 1 घंटे बाद उनको शरद पवार के घर से फोन आता है। फोन क्या आता है? कैन यू प्लीज गिव मी अ ब्लो अप ऑफ द कार्टून, मुझे वो मेरे घर में लगाना है। उसी तरह से बाल ठाकरे के यहां से फोन आता है, कैन यू गिव मी ब्लो अप ऑफ द कार्टून, मुझे लगाना है। एक जमाने में जब कोई कार्टून अच्छा करता था, नेता उनको फोन करके कहते थे मुझे इसको ब्लो अप करना है। अब क्या हुआ है? नहीं, पर ये दर्शक ये ध्यान रखें, यही दोनों नेता और उसी जमाने में, अभी थोड़ी देर पहले राजदीप ने कहा कि उस लड़की ने एक पोस्ट किया तो पूरा एनसीपी तेल पानी लेके पीछे पड़ गई। सर ये और जो बाकी बादशाही भी बाल ठाकरे की ही जमाने की चीज। सर ये जो नेता इर्द गिर्द, उनके बड़े नेता के इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, वो नेता को कई चीज, सर ये देखिए क्या क्या आपके बारे में कह रहे हैं, देखिए ये क्या कह रहे हैं, तुरंत वो नेता खड़ा होता है, चलो कुछ कार्रवाई करते हैं। दिस इज ऑल हैपनिंग इन टुडे, मच मोर इन टुडेज टाइम। पहले सोशल मीडिया नहीं था ना, अभी पहले पब्लिक अप्रूवल और डिसअप्रूवल का पता इमीडिएटली नहीं चलता था। आज जो है नेता लोग बह जाते हैं, उनको लगता है कि जो ट्रोल्स हैं दे रिप्रेजेंट पब्लिक सेंटिमेंट, जो सच नहीं है। इट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। आपके खिलाफ कोई आदमी 2 घंटे में ऑर्गेनाइज कर सकता है एक मूवमेंट ऑनलाइन।